हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए हम कल आप एग्जाम्पल नंबर 7 पे बात कर रहे थे और आप बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 और इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बटे a स्क्वायर माइनस 3x² और आपको निकालना है dy बटे dx निकालना है। अब देखिए आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स 3a² x माइनस x³ बटे a स्क्वायर माइनस 3x² और आपको निकालना क्या है dy बटे dx, अर्थात आपको y का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यदि आप इसका डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करते हो तो आपको पता ही है पहले tan इनवर्स का करेंगे फिर इसका करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन इस प्रकार से करेंगे कि ताकि प्रतिस्थापन करने के बाद इस कोष्ठक के अंदर क्या आ जाए, पहले tan आ जाए। क्या आ जाए? tan आ जाए। और tan आने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा 3a² x माइनस x³ कुछ आपने tan के पदों में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan 3 थीटा का। किसका? tan 3 थीटा का। और ये बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की। आपने देखा होगा tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की। तो आपको इस व्यंजक को देखने से लग रहा है कि ये फॉर्मूला किसका बन सकता है? tan 3 थीटा का। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है आपको यहाँ क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? tan q थीटा और यहाँ पे क्या चाहिए? tan 3 थीटा। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, आप इसको लिख सकते हो y बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा 3a² x माइनस x³ बटे इसका मल्टीप्लाई करिए पहले a³ माइनस 3ax²। अब आपको यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो पहला काम तो ये क्या है? 1 बनाना है और 1 बनाने का मतलब है आपको यहाँ से a³ हटाना है, अर्थात आपको a के पद यहाँ से हटाने हैं। तो यदि आप देखिए यदि आप x बराबर क्या लिख देते हो? a tan थीटा। क्या लिख देते हो? x बराबर a tan थीटा। तो इससे क्या होगा? जब आप x बराबर a tan थीटा रखेंगे तब भी a³ बनेगा, ये भी a³, ये यहाँ पे a³ है ही और यहाँ पे भी a³ है ही। तो आप तीनों में से दोनों में से a³ कॉमन ले सकते हैं और a³ से a³ कट जाएगा। दोबारा सुनिए, यदि आप x बराबर a tan थीटा रखते हैं, अब कुछ लोग करेंगे कि tan थीटा रखेंगे। यदि आप सिर्फ x बराबर tan थीटा रखते हो तो आप इस a को कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या है? आपको 1 चाहिए। तो इस a को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है? x बराबर a tan थीटा रखना होगा। तो देखिए x बराबर a tan थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स रखिए 3a² x के स्थान पे क्या रखना है? a tan थीटा इनटू a tan थीटा माइनस x नाम रखना है a tan थीटा, यानी कि इसका क्यूब करना है a³ tan q थीटा बटे a³ माइनस 3a इनटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी a क्यू है, यहाँ पे भी a क्यू है, यहाँ भी a क्यू है, यहाँ भी a क्यू है।
सब में से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो यहां से आपको आ गया y बराबर 3 थीटा। और थीटा का मान आपको पता ही है, बताओ कितना है। यहां से थीटा का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले a का पक्षांतरण करेंगे। देखिए आपको दिया है x बराबर a tan थीटा, आपको दिया है x बराबर a tan थीटा, आपको निकालना क्या है? थीटा। तो सबसे पहले a का पक्षांतरण करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x बटे a बराबर tan थीटा। अब फिर किसका करेंगे? tan का। तो यहां से आ गया थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। tan को जब दूसरी तरफ में ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a। तो आप बताइए y कितना आ गया? y बराबर 3 इंटू tan इनवर्स x, और इसका x के सापेक्ष जो अवकलन होगा, x के सापेक्ष जो अवकलन होगा क्या होगा? dy बटे dx बराबर 3 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो dy बटे dx आपको मिलेगा 3 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम है, आपको एक फॉर्मूले याद होने चाहिए। sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा, उसके बाद 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो 1 माइनस cos 2 थीटा का कितना होता है बताओ? 2 sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा की। दो फॉर्मूले तो ये, एक आपको 2 थीटा वाले sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और tan के फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा ये बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की। तो cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले हो गए। एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जब आप sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तब ये फॉर्मूला किसमें चेंज हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। जब आप cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसमें। तो आपको cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये तो आप दोनों इसी से निकाल सकते हो। उसके बाद tan के पदों में इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, और ये बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की। उसके बाद आप फॉर्मूला याद रखना है sin 3 थीटा का। sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना है cos 3 थीटा का, और ये बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपने दो प्रश्नावली के अंदर फॉर्मूले पढ़े हुए सारे, तो ये सबको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो।
उसके बाद tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा को। उसके बाद इस आपको पता ही है sin a प्लस b, sin a माइनस b, tan a प्लस b और tan a माइनस b का। तो ये फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर आपको इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना है। तो जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो ये सभी फॉर्मूले याद करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका, एग्जांपल नंबर 8 का सेकंड पार्ट। आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस x माइनस प्लस 1 माइनस x बटे अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x, और आपको निकालना है dy बटे dx। अब देखिए आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x बटे रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x। आपको y का मान ये दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है dy बटे dx। तो आप देख रहे हो यदि आप इसका डायरेक्ट x के सापेक्ष अपकरण करते हो तो जो आपकी कैलकुलेशन है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, अवकलन करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन। अब देखिए आपको अंडर रूट के अंदर दिया है 1 प्लस x, 1 माइनस x, 1 प्लस x और 1 माइनस x। अब आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला जानते हो 1 के प्लस में 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। आया समझ में? देखिए यदि आप x को कुछ भी रखिए cos 2 थीटा के अलावा, sin में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, tan में 1 प्लस tan थीटा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए आप जानते हो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इसलिए आप x को क्या पद करेंगे, x बराबर cos 2 थीटा। तो रखिए तो ये हो जाएगा आपका x बराबर cos 2 थीटा रखने पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन इस प्रकार से करना है कि कुछ फॉर्मूला बनना चाहिए, आपकी जो व्यंजक है वो आसान बनना चाहिए ना कि डिफिकल्ट। आप जानते हो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला और 1 माइनस cos 2 थीटा का भी जानते हो, तो इसलिए आप x को क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे आप cos 2 थीटा। दोबारा से सुनिए, आपको इस प्रकार से ये फलन प्रतिस्थापित करना है ताकि आपका जो फलन है वो क्या बन जाए, आसान बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखना है कि किसी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आपको दिख रहा है कि 1 प्लस x, 1 माइनस x, 1 प्लस x और 1 माइनस x। तो सभी जगह यदि आप x को क्या रखते हो, cos 2 थीटा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है सभी को? अब बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला लिखिए, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, अभी आपको बताया है मैंने, क्या होता है बताओ, 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 sin थीटा। दोबारा से देखिए
जब आप इसको क्या करते हो 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 हो जाएगा और sin स्क्वायर का रूट हट जाएगा, सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा की, तो ये रहेगा अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस, अगर माइनस है तो साइन आता है और प्लस है तो cos आता है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 sin थीटा बटे ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा। आप देखिए सभी जगह अंडर रूट 2 है तो आप इसको कॉमन लेके काट सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स। अब देखिए अंडर रूट तो आपको पता ही जाएगा और मैं क्या कर रहा हूँ cos थीटा से अंश और हर में भाग दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें cos थीटा का भाग दीजिए 1 प्लस sin बटे cos कितना हो जाएगा tan थीटा बटे 1 माइनस ये हो जाएगा आपका tan थीटा। मैंने क्या किया है cos थीटा का अंश में हर में भाग देने पर, और ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला किसका होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो y बराबर tan प्लस tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। जब आप इसमें tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए tan a यानी कि 1 प्लस tan b यानी कि tan थीटा बटे 1 माइनस tan a into tan b, tan a तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan थीटा, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब आप tan इनवर्स से tan को काट सकते हो, तो यहाँ से आ गया y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा का मान आपको यहां से रखना है, बताओ कितना आएगा। सबसे पहले cos का पक्षांतरण करेंगे cos इनवर्स x, फिर 2 का करेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x। देखिए आपको दिया है x बराबर cos 2 थीटा और मान निकालना है आपको थीटा का, तो सबसे पहले cos का पक्षांतरण करना है, तो यहां से 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, तो थीटा हो जाएगा आपका 1/2 cos इनवर्स x। यहां पर मान रखिए तो y बराबर आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा का क्या बताइए 1/2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे dx बराबर होगा पाई बाई 4 का अवकलन 0 प्लस 1/2 और cos इनवर्स x का होता है माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो आप इस प्रकार से इस फलन का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्रतिस्थापन किसका करना है, कैसे करना है, ताकि आपको फॉर्मूला बन जाए। तो इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, और यदि यहाँ पर जो इनवर्स फलन है वही आपको बनाना पड़ता है। इसके अंदर क्या बनाना है आपको tan बनाना है, तो ये फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये बहुत ज्यादा काम में आता है। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ऐसा समझ सबके। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर प्लस √1 माइनस x स्क्वायर बटे √1 प्लस x स्क्वायर माइनस √1
इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये दिया है और आपको निकालना है dy बटे dx। क्या निकालना है? dy बटे dx। तो देखिए अभी जो आपने क्वेश्चन किया है इसमें और उसमें क्या अंतर है? यहाँ पर पहले क्या था x, अब यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? dy बटे dx। तो पहले यहाँ क्या था एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सर जी आपने बताया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि आप x को tan थीटा रख देते हो तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। चलो ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ रखेंगे tan थीटा को तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो इसलिए आप यदि एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मानते हैं, यदि आप इस एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं cos 2 थीटा, तो देखिए ये बनेगा 1 प्लस cos थीटा, ये 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा और ये बनेगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो आप सभी का फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को ही क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा रखने पर। तो देखिए तो आपका y हो जाएगा यहां से y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट या आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर सभी को? और ये अभी आपने सबने सॉल्व किया है, बताओ किसके बराबर होता है? y बराबर tan इनवर्स। अभी आपने सॉल्व किया है इसको तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 cos थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा बटे अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा। अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया हुआ है ये, इसका सॉल्यूशन कैसे आता है ये? तो अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का अंश में आगे भाग दे देंगे तो यहां से जाता है y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। क्या किया है cos थीटा का अंश में हर में भाग दिया है। और ये अभी बताया आपको इसका फॉर्मूला होता है y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा का मान आपको यहां से रखना है, बताओ कितना हो जाएगा? आपको दिया है एक्स स्क्वायर बराबर आपको दिया है cos 2 थीटा। तो सबसे पहले cos इनवर्स का पक्षांतरण करिए, cos का कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो बताइए y बराबर हो गया पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आप इसका अवकलन कर सकते हो। तो बताइए dy बटे dx बराबर पाई बाई 4 पर तो 0 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। cos इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? बताओ कितना होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के स्थान पर यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का फुल स्क्वायर। दोबारा देखिए cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ x के स्थान पर कितना है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसका फुल स्क्वायर कर देंगे इनटू फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x। तो ये आपका आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy बटे dx आ जाएगा -x बटे
बटे अंडर रूट 1 माइनस x4। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि x स्क्वायर के स्थान पर आपको क्या रखना पड़ेगा, cos 2 थीटा, क्योंकि आप 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा इनका सूत्र आसानी से पता है आपको, तो इसमें अगर पुट करेंगे तो आपको ये सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है 8 का चौथा पार्ट, एग्जांपल नंबर 8 का चौथा है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन x बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x। अब देखिए आपको दिया है y बराबर 23 और आपको निकालना है dy बटे dx। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना है, अब आप प्रतिस्थापन से तो आप इसको कर ही नहीं सकते, तो बताओ इसमें किसका प्रतिस्थापन करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें आपको एक ट्रिक याद रखनी है, जब आपको 1 प्लस साइन x है इसमें इस प्रकार से फॉर्मूला बनाइए ताकि ऊपर तो ये साइन बन जाए और नीचे वाला cos बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको याद रखना है, 1 को लिखते हैं sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 अर्थात sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वाला। तो देखिए तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, आप इस मान को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2। यहां तक क्लियर है सबको, sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2, क्योंकि 1 किसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की। इसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो यहां कितना है sin x, तो ये हो जाएगा 2 sin xy2 cos xy2। देखिए sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इस फॉर्मूले से sin x हो जाएगा आपका 2 sin xy2 cos xy2। जब यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ कितना आता है थीटा, तो सीधी सी बात है यहाँ x है तो कितना हो जाएगा xy2, इसका क्या होता है आधा होता है और x का आधा कितना हो गया xy2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 sin xy2 cos xy2। आगे देखिए प्लस, इसको आप लिख सकते हो sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 माइनस, ये चीज लिखनी है दोबारा से, यहाँ प्लस है सिर्फ क्या आ जाएगा माइनस 2 sin xy2 cos xy2 बटे ये आपका हो जाएगा, इसको देखिए sin xy2 sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 अंडर रूट प्लस 2 sin xy2 cos xy2 माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 माइनस 2 sin xy2 cos xy2। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आपका बाई हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए ये वाली जो टर्म है बहुत क्वेश्चनों में कम आ चुकी है। आपको 1 लिखना पड़ता है sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और आप sin x को लिखते हो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये क्या बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर से आप इस अंडर रूट को हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए ये हो जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और इससे ये कट जाता है। तो कितना बचेगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2। तो ये क्या बचेगा बताइए sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस इसी प्रकार से ये किसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और ये भी अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। इसी प्रकार नीचे बता सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बचेगा आपका sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस ये बताओ क्या बचेगा sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2। तो देखिए cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो गया और इस sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका y बराबर tan इनवर्स sin x बाई 2 और sin x बाई 2 2 sin x बाई 2 कितना हो जाएगा 2 sin x बाई 2 बटे cos x बाई 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x बाई 2 और cos x बाई 2 ये भी हो जाएगा आपका 2 cos x बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin बटे cos क्या होता है tan। तो यहां से आ गया आपका y बराबर tan इनवर्स tan x बाई 2। तो आप tan इनवर्स से tan को काट सकते हो। तो यहां से आपको मिलेगा y बराबर x बटे 2 और इसका अवकलन आप निकाल ही सकते हो। तो यहां से dy बटे dx कितना हो जाएगा बताइए 1 बटे 2। तो इस प्रकार से आप इसका अवकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो सिर्फ आपको यहाँ पर 1 को रखना पड़ेगा sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और sin x में क्या रखना है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए इसका हमने देखिए 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y बराबर दिया है आपको sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और आपका जो x है वो माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 से कहाँ पर है बताइए प्लस के 1 बटे अंडर रूट 2। आपको x क्या है माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 से 1 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए यदि y बराबर आपको दिया है sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर तो यहाँ क्या है यदि आप डायरेक्ट इसका अवकलन करते हैं तो आपको पता है डिफिकल्ट बनता है। तो क्या करेंगे प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे प्रतिस्थापन करेंगे। अब देखिए अब आपको दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अंडर रूट के अंदर आपको दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो फॉर्मूले, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा और एक 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप x को sin थीटा भी पुट कर सकते हो और cos थीटा भी पुट कर सकते हो। तो आपको x बराबर रख देंगे आप sin थीटा, cos थीटा रखेंगे सबकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप x बराबर sin थीटा रखो या फिर cos थीटा रखो। तो देखिए, तो यहां से y बराबर हो जाएगा आपका sin इनवर्स 2 sin थीटा, x क्या माना है आपने sin थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका y बराबर sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। अब देखिए किसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहां से y बराबर हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा, sin इनवर्स से sin कट गया तो बताइए y कितना आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो यहां से आ गया आपका y बराबर 2 और थीटा क्या हो जाएगा यहां से बताइए sin इनवर्स x। तो आपका हो गया dy बटे dx बराबर 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy बटे dx हो जाएगा sin इनवर्स x का मान क्या होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए और दूसरा पार्ट भी देखिए। आपको दिया है y बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और x है आपका माइनस 1/2 से 1/2। आपको x रखा है माइनस 1/2 से 1/2। y आपको दिया है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा है, आपको यहाँ लेके क्या आना है sin लेके आना है, और sin में किसका फॉर्मूला होता है 3 और 4 और q किस में आता है sin 3 थीटा में। आपको पता है sin 3 थीटा में पता है कितना होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। अब देखिए यदि आप x को क्या रख देते हो sin थीटा तो ये क्या बनेगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। इसका मतलब ये हुआ यदि आप x को क्या रखते हो sin थीटा रखते हो तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा sin 3 थीटा का। तो आप रखेंगे x बराबर sin थीटा रखने पर तो ये हो जाएगा y बराबर sin इनवर्स रफ हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है sin 3 थीटा का। तो आपका y हो जाएगा sin इनवर्स sin 3 थीटा, sin इनवर्स से sin कट जाएगा तो ये आ गया आपका y बराबर 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितनी है बताओ sin इनवर्स x। तो यहां से आ गया आपका y बराबर 3 sin इनवर्स x। तो आपका dy बटे dx हो जाएगा 3 इंटू 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको देखने से पता चल रहा है यदि आप x को क्या रखते हो sin थीटा तो एक इसका फॉर्मूला बन जाता है sin 3 थीटा का। तो इसलिए मैंने आपको बताया था 2 थीटा वाले 3 थीटा वाले और 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए।
तो इसको आगे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सभी को। देखिए ऐसे सारे क्वेश्चन करिए और नहीं होते तो आप कराएंगे सारे क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।